हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोगों को प्रैक्टिकल के व्यवस्था में सभी लोग आप लोग लगे हुए हैं, क्योंकि सिलसिला प्रैक्टिकल का है। तो जिंदगी के तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में आकर गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं। यूं तो प्रैक्टिकल की लाइफ ओरिजिनल लाइफ होती है। जीवन का कोई भी माजरा आपका बिना प्रैक्टिकल के नहीं होता है। जिंदगी के तमाम हिस्सों पर हमारे ओरिजिनल प्रैक्टिकल होते रहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आध्यात्मिक प्रैक्टिकल से गुजर करके हमें अपनी लाइफ में जाना पड़ता है। अर्थात प्रैक्टिकल, वास्तविक प्रैक्टिकल जिंदगी का आपके घर में रोज होता है। हमारे आजू बाजू कहीं भी जाओ तो प्रैक्टिकल होता है। शादी हो जाती है व्यक्ति की, लेकिन प्रैक्टिकल बाकी होता है। शादी होने के बाद रियल लाइफ आपकी चालू होती है। बाकी की जो लाइफ आप एंटरटेनमेंट करते हैं वो एंटरटेनमेंट होता है, इंजॉयमेंट होता है। जब आपकी रियल लाइफ स्टार्ट होती है तो आपकी वाइफ से स्टार्ट होती है। और जिंदगी के तमाम पहलू आप यूं देखेंगे कि बदलाव की दुनिया में हमारा प्रवेश होता है। और जब पत्नी आपके साथ होती है तो सुख दुख के मेन भागीदार होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमारे जीवन में माता पिता का स्थान परमानेंट नहीं होता है, और माता पिता का स्थान जब तक होता है वो एक ऐसा वृक्ष होता है कि हमें मीठी छाक तो देता ही है, हमें धूप से बचाता है, हमारे तमाम दुख तकलीफों तक अपने तक आंच नहीं आने देता। सारी धूप, सारी गर्मी, सारी तपिश एक वृक्ष की तरह वो अवशोषित कर करके हमें एक ठंडी नमी का एहसास दिलाते रहते हैं, वो जिनका नाम होता है पेरेंट्स। लेकिन जिंदगी में सब कुछ बराबर नहीं चलता है, बदलाव में अंतर आ जाता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय चक्र चलता रहता है। कार्ल मार्क्स का आप लोगों ने यदि अध्ययन किया होगा तो उसमें सभी कुछ आपको पाया गया होगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि प्रति क्षण व्यक्ति का सोच, विचार, रहन सहन, खान पान का जो संस्करण है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो हमारा प्रति क्षण चेंज होता रहता है। कार्ल मार्क्स ने लिखा कि हमारे उठने बैठने, खाने, सोने, जगने का प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। आपके जीवन में भी ये चीज हैपेंड हुई होगी। तो आप लोगों ने अपने सेल्फ स्टडी या सेल्फ एक्सपीरियंस से आप लोग जानते होंगे कि आपका बाल्यावस्था से लगा करके आप युवावस्था, किशोरावस्था, इन 4 सोपानों से गुजर करके आपने देखा होगा कि कितने परिवर्तन हमारे सामाजिक जीवन, घरेलू जीवन में आए हुए हैं। क्या थे आप, क्या हो गए? जब आप बाल्य अवस्था पर थे तो क्या सामाजिक रचना हुई थी? किशोरावस्था में पहुंचे तब आपका जीवन कैसा था? बाल जब पौधावस्था में पहुंचे तब आपका जीवन कैसा था? वृद्धावस्था में आपका क्या जीवन हो गया? इन सभी 4 सोपान क्रमों का अध्ययन यदि आप करेंगे तो पाएंगे कि कितने सारे परिवर्तन हो गए, लेकिन हमें उन तक अभी एहसास नहीं। ये चीज का एहसास तो तब होता है जब हम देखते हैं कि हमारे हाथ पांव और ज्ञान इंद्रियां जब जवाब देना शुरू कर देती हैं, तब हमें इन चीजों का एहसास होता है। तो हमारा कहने का अर्थ है कि ये जो रियल लाइफ होती है, जब पत्नी आपके घर में आती है तो आपका पारिवारिक या सामाजिक जीवन में बदलाव आ जाता है। आपके रहने, खाने, पीने, उठने, बैठने, सोने, जागने, यहाँ तक कि आपके विचार में परिवर्तन होने लगता है। अर्थात विवाह एक ऐसी आधारशिला है जहाँ जिम्मेदारी का सिलेबस शुरू हो जाता है और फिर जाकर के प्रैक्टिकल से गुजरना होता है। तो ऐसे ही जीवन की संरचना और सामाजिक व्यवस्था का आधार कार्ल मार्क्स ने हमारे बहुत कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी इतनी अच्छी बातें बहुत पहले लिख दी थी, आज वही चीजें आपके सामने आकर के गुजर के जा रही हैं। तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन
कुछ परिवर्तन अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब अच्छा और बुरा की दुनिया में अगर कदम रख देंगे तो एक बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि न तो कुछ अच्छा होता है न कुछ बुरा होता है। ये बात मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि न तो कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है। यदि कुछ अच्छा और बुरा है तो वो हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण है। न तो कोई बहुत सुंदर है न कोई बहुत भद्दा है, सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड है। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इसी प्रकार से सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन ये भी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुख और दुख ही जो जीवन के दो पहलू हैं, तो ये भी हमारा नजरिया है। जबकि सुख और दुख कुछ होता नहीं है, सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी को सुख में दुख का एहसास है और किसी को सुख में दुख में सुख का एहसास होता है। तो ये हमारे जीवन का पहलू ही बन चुका है। तो हमें अपने अनुसार अपनी लाइफ को जीना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के आधार पर अपनी लाइफ को इंटरटेनमेंट करिए और सामाजिक संरचना में अपना भागीदारी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन बदलाव, इन परिवर्तनों में आकर के अपने जीवन, अपने मूल कर्तव्यों और सामाजिक जो हमारी भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, आधारशिला है, इसको कभी आप नष्ट न होने देना। क्योंकि आज हमारे पश्चात कल्चर में तमाम चीजें आ चुकी हैं भारत में, तो इनको आप घुसने न दें, घर में इनको जगह न दें। आप अपने को सुरक्षित रखें। आज हमें पश्चात वस्तुओं से भय नहीं है, हमें आज सबसे ज्यादा पश्चात कल्चर से है। तो इनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हमारे जीवन में हम जैसे भी हमारा जीवन चला वो सब सही था, लेकिन आज जिस परिवेश में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो सारा जीवन हमारा पश्चात कल्चर में हमारी सभ्यता जरूर प्रभावित हो रही है। नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई व्यवस्था के आधार पर हमारे जो भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंच रही है, उसकी सुरक्षा हमारा अपना नैतिक दायित्व है। तो इन तमाम भौतिकवादी संरचना और पश्चात वस्तुओं को आप प्रयोग कर लें, उनमें चले जाएं, लेकिन पश्चात कल्चर को आप एडाप्ट न करें। आज हमारी युवा सभ्यता दरअसल इन्हीं की ओर अग्रसित हो रही है। मुझे चिंता है कि आने वाले भारत का जो तस्वीर बनने जा रही है वो बड़ा ही दर्दनाक और खौफनाक होगा। तो हम बड़े बड़े महलों में नहीं रहे हैं। हमारा देश भारत गांव का देश है और गांव में झोपड़ियां हुआ करती थी। आज हम महल में हो गए हैं, पक्के मकान में हो गए हैं, लेकिन तब भी हमको आज सुकून नहीं जितना हम सुकून झोपड़ियों में, भारत की झोपड़ियों में रह करके सूखी रोटी और प्याज के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करते थे और अच्छी नींद के साथ सुबह होती थी तो गुड मॉर्निंग नहीं राम राम कह करके लोग एक दूसरे को संबोधित करते थे। आज हमारा परिवेश भौतिक संसाधनों से युक्त होकर के पश्चात कल्चर की ओर जो जिस तेजी से के साथ भग रहा है, अवश्य ही हमारी भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचने वाली है। तो मैं सचेत अवस्था में अपनी युवा पीढ़ी को, अपने मित्रों को और मेरे प्यारे दोस्तों को और मेरे सबसे प्रिय जो युवा छात्र हैं, बच्चे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि पश्चात कल्चर को आप एडाप्ट न करें। क्योंकि विश्व में यदि किसी धर्म का सबसे अधिक महत्व है तो वो है सनातन धर्म, और सनातन धर्म भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा का दायित्व ये युवा पीढ़ी का है। तो ये युवा पीढ़ी कहीं भटक न जाए, कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को झटका न दे जाए, तो हमारी पुरानी सभ्यताओं को बनाए रखें। रूढ़वादी और आडंबरवादी को छोड़ करके आप नई टेक्नोलॉजी को अपना करके अपना जीवन सुखमय आनंद बनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भारतीय संस्कृति, हमारे माता पिता पूर्वजों का सम्मान और मर्यादा, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर पारिवारिक जीवन को सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से
शांतमय जीवन, प्यार और उल्लास हर्ष के साथ सबका जीवन सुखमय हो, किसी के जीवन में तनाव हो ना हो। इसी के साथ मैं एक सूचना आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि बीए फोर्थ सेमेस्टर की वे समस्त छात्राएं, बीए फोर्थ सेमेस्टर की समस्त छात्राएं गृह विज्ञान का प्रैक्टिकल दिनांक 21 जून 2024 को प्रातः 10 बजे आपका लगा है। तो फोर्थ सेमेस्टर की जितनी भी छात्राएं हैं वो समय का ध्यान रखें। वो 21 जून 2024 को महाविद्यालय में उपस्थित होकर के अपना अपना ये प्रैक्टिकल दरअसल भोज व्यंजनों पर आधारित है, बेस्ड ऑन फूड, आपका इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। यहाँ 4 बैच के अलग अलग एक्सपर्ट आ रहे हैं। तो आप सब लोगों को अपने भारतीय परिधान के अनुसार और भारतीय संस्कृति के आधार पर हाथ से बना जो व्यंजन है वो आपको बना करके लाना है महाविद्यालय में। वो एक्सपर्ट उस व्यंजन को टेस्ट करेंगे और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये व्यंजन किस प्रकार बनाया जाता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि सभी छात्राएं से मेरा आग्रह है कि ये चीज मुझे नहीं बतानी चाहिए, जो कि मैं बता रहा हूं कि आपको 3-4 पॉइंट पर आपसे प्रश्न एक्सपर्ट कर सकता है कि बीमारी का, जब आपके घर में किसी परिवार में किसी सदस्य को बुखार आता है या बीमारी लग जाती है तो उसको आप भोजन क्या देंगे, या अमुक बीमारी हो जाती है तो आप भोजन में क्या देंगे। ये भी अचानक किसी अबोध बच्चे को फीवर आ जाता है तो आप घरेलू उपाय क्या करेंगे। इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनर गृह विज्ञान। तो ऑल द प्रोसेस डिपेंड ऑन द इंडियन फूड। तो आप सब लोगों को अपने हाथ से बना विशिष्ट भोजन, जो पाचक की दृष्टि से, पेट की दृष्टि से और सुपाच्य हो, उस तरह का भोजन आप लोगों को घर से बनाकर, हालांकि ये व्यवस्था यहाँ बनाने की है, लेकिन हम लोगों ने उसको इजीली कि आप कहाँ स्टोव और कहाँ गैस लेकर के घूमेंगे, तो आप लोग एक ट्रे लेकर के सजा करके, आपको एक आपके घर में मेहमान आता है तो किस तरह से आप पेश होंगे, तो इसी के लिए ये एक्सपर्ट आ रहे हैं, आपसे पूछ सकते हैं। साथ में आप परिधान इस प्रकार के पहन के आए कि आपको एक व्यक्तित्व में निखार आए उनके सामने। तो कोई भी छात्राएं एब्सेंट न हो, और ये ध्यान रखें कि अपना अपना प्रवेश पत्र अवश्य लाएं, क्योंकि रोल नंबर के आधार और कॉपी ये वाइवा के अनुसार ही आपको नंबर दिए जाएंगे। यदि उस दिन कोई भी छात्र छात्राएं फोर्थ सेमेस्टर की एब्सेंट हो जाती हैं तो फिर उनकी एब्सेंटी निश्चित है। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि ये इंफॉर्मेशन आप फोर्थ सेमेस्टर के प्रत्येक छात्राओं को आप दे दें, अपने सहेलियों को, कि कोई भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल से वंचित न रह जाए। ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि इस सूचना को कोई न कोई माध्यम से, मोबाइल से या दोस्त मित्र बनाए हुए हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन दे करके अपने प्रैक्टिकल को होना सुनिश्चित करें, ताकि किसी का कोई प्रैक्टिकल छूट ना जाए। इसी के साथ यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, तो आज ही और अभी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो एक आध कमेंट अवश्य करें, ताकि आपका नाम मेरे कंप्यूटर में दर्ज हो जाए। ये कॉलेज का चैनल है और आप सब लोगों का चैनल है, इसमें विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो जब आप सोने जाएं तो एक बार नोटिफिकेशन चेक करके ही सोएं, क्योंकि अब ये व्यवस्था एनईपी जो नया कोर्स आया है बीए बीएससी एमएससी का, ये पूर्णतः आपका मीडिया से अटैच है। और यदि आप इसको नहीं व्यवस्था में शामिल है तो
नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोगों का निश्चित रूप से कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है। तो रील में आप बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जब जाए तो आप इसको अवश्य पढ़ें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।